अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा सिपारा कुल सूरह बकरा है और आयत नंबर 197 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहरु मालूमात, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज के महीने मालूम शुदा हैं। फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्जा, बस जिस शख्स ने इन महीनों में ख़ुद पर हज फ़र्ज़ कर लिया यानी एहराम बांध कर, फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूका वला जिदाला फ़िल हज्जी, तो ऐसा बंदा ना तो औरत के पास अपनी बीवी के पास जा सकता है एहराम की हालत में, ना खुला कोई गुनाह कर सकता है और ना ही झगड़ा कर सकता है हज में। वमा तफ़अलु मिन खैरिन, और जो बेहतर अच्छा काम करेगा यअलमुहुल्लाहु, अल्लाह उसको जानता है। व तज़व्वदु, और ज़ादे राह लो अपने साथ। फ़इन्ना खैरुज़्ज़ादि तक़वा, बेशक बेहतरीन ज़ादे राह अल्लाह से डरना है। वत्तकूनी या उलिल अरबाब, और अल्लाह से डरो ए अक्लमंदो। पीछे सारा बयान हज का आ चुका, ईसार का बयान बता चुकी, सब कुछ अल्लाह ताला ने बताया। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हज के महीने कौन से हैं, और इन महीनों में अगर मालूमात शुदा हज के महीने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 तो मुसलसल हज के महीने जो हैं वो हैं, लेकिन हज जो होता है वो ज़िलहज में होता है। अब हज के महीने में जब बंदे ने अपने ऊपर एहराम बांध दिया तो उस पर हज फ़र्ज़ हो गया। अब एहराम की हालत में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिनायत होती है, एक पाबंदियाँ होती हैं, उन पाबंदियों को नहीं तोड़ा जा सकता। तो उनमें कुछ पाबंदियाँ अल्लाह ताला यहाँ पर भी बता रहे हैं। एक है कि अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता एहराम की हालत में। अगर एहराम बांध लिया है तो औरत उस पर हिलाल नहीं है, यहाँ तक कि वो तवाफ़ ज़ियारत कर ले। उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत से पहले जब वो पत्थरियाँ मारता है शैतान को और कुर्बानी करता है तो उस वक्त अपना सर मुंडवा लेता है और एहराम भी उतार लेता है और वो आज़ाद भी हो जाता है एहराम से, लेकिन अभी तक बीवी और खुशबू उसके लिए हिलाल नहीं है जब तक कि वो आखिरी जो हज तवाफ़ होता है, जो फ़र्ज़ तवाफ़ है, वो ना कर ले। वो करने के बाद जाकर बीवी उसके लिए हिलाल होती है। तो एहराम की हालत में बीवी हिलाल नहीं जा सकता। वला फुसूका, कोई खुल्लम खुला गुनाह भी नहीं कर सकता। हाँ, इंसान है, गुनाह हो जाते हैं, बचने की कोशिश करता है इंसान, लेकिन खुल्लम खुला गुनाह तो ज़ाहिर है बंदा नियत के साथ करता है, तो वो नहीं होना चाहिए। वला जिदाल, और झगड़ा भी नहीं करना चाहिए हज के अयाम में। क्यों? क्योंकि हज के अयाम में, हज के दिनों में जब बंदा एहराम बांधता है तो एक तरीके से वो ख़ुद को अल्लाह ताला के सुपुर्द करता है और नेकी की नीयत करता है। अब मकसद ये होता है कि हम अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करने जा रहे हैं, अहकामात हज करने जा रहे हैं, नुसुक करने जा रहे हैं, तो हमें कोई बुराई, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसी गलती हो जाए, कोई ऐसी खामी हो जाए, ऐसा कोई हल्का फुल्का सा गुनाह हो जाए, गैर इरादी तौर पर हो जाए, तो वो अलग बात है। ठीक है। अच्छा, अगर ये गुनाह हो जाते हैं तो फिर इनके लिए दम है, ये इनका पूरा एक अलग से चैप्टर है। तो ये तुलबा हजरात पढ़ते हैं मदरसे में, ये उनका बाब है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस शख्स ने ज़्यादा बेहतर किया, ज़्यादा नेकी की, ज़्यादा अच्छाई की, तो अल्लाह उसको जानता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तज़व्वदु, ज़्यादा राह लो अपने साथ। ज़्यादा राह का मतलब क्या होता है? ज़्यादा राह का पहले मैं आपको लफ्ज़ बता दूँ, मतलब बता दूँ। ज़्यादा राह का मतलब होता है खाने का, खुराक का सामान जो सफ़र में लिया जा सके। पहले, अच्छा, अपने ज़माने के, इस ज़माने में जो ज़्यादा राह है वो सिर्फ पैसा है। हम पैसे लेते हैं सफ़र में, फिर जहाँ पर भूख लगे तो होटल पर स्टे करते हैं, खा लेते हैं, रह लेते हैं, कोई मसला नहीं। पहले ज़माने में बाकायदा ज़्यादा राह लिया जाता था। लोग क्या करते थे कि गंदम को तवे पर सेक कर, फिर उसको भून कर, उसके बाद उसको पीस कर उसको सत्तू बनाते थे। वो सत्तू अपने साथ लेकर जाते थे सफ़र में, कि कहीं पर कोई ऐसा इलाका होता था कि स्टे करने का, काफ़िले का रुकने का टाइम पीरियड नहीं होता था। मिसाल के तौर पर कोई डर हो, कोई खौफ हो, कोई डाकुओं का या कोई जानवरों का, तो वो काफ़िला रुकता नहीं था। अब रुक तो नहीं रहा, लेकिन इंसान को भूख तो लगती है। तो फिर वो क्या करते थे, ये जो होता था सत्तू निकाल कर उसको फाँक लेते थे, फाँक कर फिर पानी पी लेते थे, क्योंकि ये भी गंदों में पेट भरता है। तो सत्तू भी एक ज़्यादा राह था इनका। इसी तरह वो क्या करते थे कि पत्थरों को गर्म करके उसके ऊपर आटा गूंथ कर उसकी रोटी लपेट कर वो आग में पकाते थे। फिर तोड़कर पत्थर निकाल लेते थे और उसको 2 हिस्सों में कर लेते थे। जैसे अपने यहाँ नारियल होते हैं ना, 2 हिस्सों में आ जाते हैं, गोल गोल इस तरह हो जाती थी। फिर उनको भी अपने साथ सफ़र में लेकर जाते थे। फिर जब उनको भूख लगती थी तो उसको पानी में डुबोकर नरम करके खाते थे। यानी मुख्तलिफ चीज़ें थी। इस तरह खजूर भी थी, उसको भी ज़्यादा राह के तौर पर लेकर जाते थे। ऐसी चीज़ जो ख़राब ना हो, जिसको उठाने में परेशानी ना हो, ऐसी चीज़ सफ़र में ज़्यादातर लेकर जाते थे। काफ़िले में जाते वक्त बंदा किस पोजीशन में हो, किस हालत में हो और
اس زمانے میں نہ تو کوئی ہوٹلنگ ہوتی تھی، نہ کوئی اس طرح کا کوئی سرایہ ہوتا تھا، کہیں کہیں پر کبھی کبھی کسی بستی سے گزرتے ہوئے کسی نے دعوت کر دی تھی الگ بات ہے، لیکن جو بھی بندہ ہوتا تھا اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ اچھا، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں کی، اس کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر توکل کر کے ہم نکل گئے اللہ کے لیے، وہ حج کا احرام باندھ کر ایسے ہی نکل جاتے تھے خالی ہاتھ، کیونکہ نکلنا تو قافلے کے ساتھ پڑتا تھا، اب یہ قافلوں کے ساتھ پیدل ہی ایسے نکل پڑتے تھے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ پیدل بھی بہت چلتے تھے، کوئی بات نہیں، پیدل تو ویسے ہی ہوتے ہیں چلنے والے، یہ بھی چلتے جاتے تھے، لیکن یہ خالی ہاتھ ہوتے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا یا وہ اسٹے کرتا تھا قافلہ، تو لوگ بیٹھتے تھے، اترتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، تو ان کو بھی بھوک لگتی تھی، پھر یہ پریشان ہوتے تھے، پھر یہ کیا کرتے تھے، مانگتے تھے لوگوں سے مانگتے تو ظاہر ہے مسافر اپنے ساتھ جو سامان لے کر آتا ہے ایک محدود سامان ہوتا ہے، تو دیتے ہوئے وہ بھی ان کے بھی دل تنگ ہوتے تھے کہ دیتے ہوئے، اور جواب بھی نہیں دے پاتے تھے، پھر وہ تنگ ہوتے تھے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس کو توکل نہیں کہتے کہ آپ خالی ہاتھ نکل جاؤ، توکل یہ نہیں ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا کا لفظ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی پیچھے ایک سامان دے کر جاؤ، جب تک واپس آئیں وہ کھائیں پیئیں اور خود بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ساتھ سامان لے کر چلو، ایسے نہیں چلو کہ لوگوں کو پریشان کرتے پھر اور خود بھی پریشان، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اے عقل مندو، اصل چیز تو یہی ہے کہ اللہ کا ڈر سب سے بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔